बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करैक्टरिस्टिक या कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ या करैक्टरिस्टिक क्या हैं, वो कौन सी खुसूसियात हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है वो इंसान की ज़रूरत बनता जा रहा है। जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, कंप्यूटर जो है एक इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है और दुनिया भी जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू हो गई है, यानी कि दुनिया भी आता है तो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। कंप्यूटर हैज सम क्वालिटीज ड्यू टू विच इट हैज़ बिकम वर्सटाइल डे बाय डे। वो कह रहा है कि कंप्यूटर की कुछ खसूसियात हैं जिसकी वजह से ये जो है हमारी ज़रूरत बन चुका है, दिन ब दिन हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। सबसे पहले जो है स्पीड आ जाती है। कंप्यूटर की जो है स्पीड बहुत फास्ट होती है। एक आम इंसान जो वर्क 2 घंटे में परफॉर्म करता है, कंप्यूटर से अगर वही वर्किंग करवाई जाए तो वो इंसान की निस्बत, यानी कि अगर इंसान 2 घंटे में कर रहा तो वो आधे घंटे में वो वर्किंग परफॉर्म कर सकता है या इससे भी काम। आजकल तो कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, आजकल तो नैनो सेकंड में वर्किंग परफॉर्म की जा रही है। सबसे पहले तो कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट है, स्पीड है कंप्यूटर की, जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। बस एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, अगर इंसान वो खुद से करना चाहे तो वो इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा, लेकिन अगर यही वर्किंग आप कंप्यूटर से परफॉर्म करवाएं तो कंप्यूटर उसे नैनो सेकंड के अंदर सॉल्व आउट कर देता है। दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी है। डाटा जो है इंसान जो है वो डाटा भूल जाता है, मतलब इतना अपने माइंड के अंदर डाटा स्टोर नहीं कर सकता। अगर स्टोर कर भी लिया है तो कम से कम उसे रिवाइज करने की ज़रूर पड़ती है। कंप्यूटर के अंदर जो है स्टोरेज कैपेसिटी भी मौजूद है, डाटा को वो इजीली स्टोर कर सकता है। आजकल कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट हो चुके हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी है बहुत अच्छी हो चुकी है और बहुत बढ़ चुकी है। आप जितनी चाहे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी रख सकते हैं, यानी कि डाटा को लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकता है। फिर इसकी ये प्रोसेसिंग है, इसमें भी प्रोसेसिंग स्पीड आ जाती है, यानी कि आप इन्हें इधर इंटर किया डाटा, उधर आपको प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट करता है। फिर एक्यूरेसी है भाई। एक्यूरेसी किस तरह है, जो भी वो वर्किंग परफॉर्म करेगा 100% श्योर करेगा कि अगर आपने डाटा सही पुट किया तो उसका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। और इंसान जो अगर वो वर्किंग करे तो श्योरिटी नहीं होती कि कहीं ना कहीं इंसान से में भी गलती हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये कंप्यूटर जो है रोबोट है, एक मशीन है, इसे जो इंस्ट्रक्शन देंगे इसने उसी को फॉलो करना होता है। अगर हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा सही इन कर दिया तो एक्यूरेट ही ये हमें आउटपुट देगा। फिर इसका नेक्स्ट फीचर है रिकॉलिंग, यानी कि कंप्यूटर में जो स्टोर है डाटा, अगर आपको कहीं उसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उस डाटा को रिकॉल भी कर सकते हैं, यानी कि जो डाटा आपने स्टोर कर दिया है अगर उसकी आपको नीड है अब, तो आप कंप्यूटर से वो डाटा रीयूज़ भी कर सकते हैं। ये इसकी तो रिकॉलिंग फीचर है। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी है। इंसान अगर कोई भी काम करे तो अगर एक ही काम वो करता रहे तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, और फिर उस वे में वो वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह उसे करने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, अगर वो एक ही लेक्चर यानी कि वो फ़र्ज़ किया कि हमारे कंप्यूटर के टीचर हैं, आज उन्होंने हमें एक टॉपिक कंप्यूटर को पढ़ाया तो नेक्स्ट वो जो है दूसरी जगह जाके वही वाला लेक्चर पढ़ाएं, और इसी तरह वो मुसलसल 2-3 जगह पढ़ाएं, तो वो जिस तरह उन्होंने पहला लेक्चर दिया होगा दूसरा तीसरा लेक्चर उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान जो है एक ही चीज़ बता के ना बोर हो जाता है। तो कंप्यूटर जो है एक कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी से वर्क करता है। जो काम इसने किया है वो एक्यूरेट होगा, चाहे आप वो वर्किंग उससे हज़ारों बार करवा लें तब भी वो उसी स्पीड उसी एक्यूरेसी के साथ आपको वर्किंग परफॉर्म करके देगा। ये था इसका कंसिस्टेंसी फीचर। उसके बाद आ जाता है इसका कंट्रोल सीक्वेंस, यानी कि ये सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। जिस सीक्वेंस के साथ, जिस तरतीब के साथ आप डाटा इन करेंगे, कंप्यूटर हमें उसकी आउटपुट सेम एज इट इज़ उसी सीक्वेंस के साथ हमें आउटपुट्स पे शो करवाएगा। यानी कि जिस तरह आपने फ़र्ज़ किया, पहले आपने 3 इंटर किया, उसके बाद ऑपरेटर लगाया प्लस का और फिर 2 दिया, तो 3 + 2 = 6 और 5, और फिर आपने किया 6 × 2, तो इसका आंसर है 12। तो पहले कंप्यूटर जो है हमें 5 शो करवाएगा, उसके बाद हमें जो है 12 शो करवाएगा। यानी कि पहले हमने क्या किया, अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि एडिशन वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया, फिर हमने जो मल्टीप्लिकेशन वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया, तो क्या होगा जी, हमारे पास
कंप्यूटर जो है पहले हमें जो है एडिशन वाला शो करवाएगा और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ये है इसकी कंट्रोल सीक्वेंस फीचर। कम्युनिकेशन, आपको पता है कि हम कंप्यूटर्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में है, तो वो किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। कंप्यूटर की वजह से ही हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो मोबाइल से कर लेते हैं। मोबाइल भी आपका एक पाम टाइप कंप्यूटर है। पाम टाइप कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर की एक मिनी फार्म है। इसमें भी कंप्यूटर जैसी तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट रिडक्शन। अब हमारे पास कंप्यूटर जो है पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, क्योंकि उनके अंदर हम जो है वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर ETC बहुत सी चीज़ें लगाते थे। अब जो है हम सिलिकॉन के डायोड से कंप्यूटर्स बना रहे हैं, जो सिलिकॉन जो होते हैं आपको पता है बहुत सस्ते होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर जो आजकल के कंप्यूटर हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। और ये थे आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कैपेबिलिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और जिसमें हमने कंप्यूटर की करैक्टरिस्टिक्स को हल्के से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक